स्नेक दिखा है. हमारी टूर गाइड कह रही थी यू कैन स्किप दिस वन. लोग की थोड़ी रेसिस्ट थी टुवर्ड्स द इंडियन पीपल. Guys, welcome from Krabi. So we are all set for our package tour to Emerald Hot Spring. So let's see how it's gonna be. और साथ साथ में आप भी देखना कि is it worth it or not? Because is it like we see in reels या फिर reality कुछ और है? You know, expectation versus reality. Let's go and see. तो हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या क्या ले जाना चाहिए क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डिप इनसाइड द हॉट स्प्रिंग दैट मीन्स वी गोना गेट वेट. सो उस चक्कर में मेरा झोला थोड़ा सा बड़ा हो गया. ये देखिए जिसमें टॉवल है एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं एंड देन ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन all that stuff. So let's see how it's gonna be. Are you ready? Let's go. So guys, we reached the destination. यहाँ पे हमको 1 घंटा मिला है and you can go to the hot spring. There's another swimming pool, a big place. I think एक कार में तो सारा कवर नहीं हो सकता. तो अगर पर्सनली आए हो तो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. बट मेरा फोकस तो हॉट स्प्रिंग पे है तो आई गो देयर फर्स्ट. एंड अनदर थिंग इज़ कि इसके बाद सीधा एमरल्ड पूल जाएंगे. वो है 10 minutes अवे फ्रॉम दिस प्लेस. एंड उन्होंने कहा कि डोंट चेंज योर क्लोथ्स बिकॉज इट्स गोना वेट अगेन ओवर देयर. तो हमें 10 मिनट तक गीले कपड़े में बैठना पड़ेगा गाड़ी में. इफ दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम देन वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. सो दैट्स द थिंग. सो लेट्स गो एंड सी हाउ इज द प्लेस. Reality, look at the crowd over here. Wow. देखिए हम एकदम गीले. Oh my god, मेरे बाल कैसे हो गए. So guys, now we are done with this spot and we are going to another spot. जल्दी because time is ticking. Second stop. ना भाई जी बोर्डिंग सेटअप करो. This one is Emerald Pool map. Right now we are here. Number 1. We can walk. Number 2 and number 3 you can decide by yourself. Normally I recommend. I want to go to the blue pool. The trail that will go to the Emerald Pool 1000 meter. No? There's another trail which is like 800 meter, but our guys suggested us this one, so we are going to go there. Let's go. Hi. Be careful, guys. अभी यहाँ स्नेक दिखा है तो हो सकता है कि या वो भी पेड़ के ऊपर तो हो सकता है कि और भी इंसेक्ट्स हो. क्रीपी crawlies. That's why it's called jungle tour. And today is a tan day for us. Like we are tanning like anything. And I just told you in the start of this trip of Krabi that I hate getting tan, but I don't have an option right now. But मजा आ रहा है. It's fun. And someone is hungry. 4:50 में मिलेगा lunch. Guys, second stop or the last stop for us. 400 meters more to go. Let's go. Go. Crystal pool. Why it's crystal pool? Huh? Guys, this is the pool and it is quite crowded, which is fine because it's a tourist place. Crowd नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा ना. नाइकेरा पोपो नहीं है. एंड बहुत भीड़ है. बहुत नीले हरा पानी है जो नेचुरल है which is that's why it's very famous है ना. So natural as far as we know.
600 meter away is Blue Pool, so we are going there. And वो 3:30 में बंद हो जाता है, तो मेक श्योर आप 3:30 से पहले वहाँ चले जाएं. थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आगे दिख रहा है मुझे 300. मतलब हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम जब चलते तब 600 दिखा रहा था. लेट्स गो. हमारी टूर गाइड कह रही थी यू कैन अवॉइड, मतलब स्किप दिस वन. और व्हाई शुड वी स्किप दिस वन, है कि नहीं. उनका कहना था कि काफ़ी दूर है, यू हैव टू ट्रैक, तो आने जाने में टाइम लगेगा और बहुत धूप हो रही है. गाइस 200 मीटर अवे. लेट्स गो. ट्री एंड ब्रांचेस में फॉल. Let's see. Get the fruit also. From the Emerald Pool plus Hot Spring Tour, Jungle Tour, Package Tour, क्या बोला मैंने. मतलब जो भी हाफ डे टूर के लिए गए थे, वी आर बैक फ्रॉम देयर. जो भी तो अब हम आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. सो फ्रॉम खराबी हमने पैकेज बुक किया फॉर द हाफ डे जंगल टूर, जिसमें इंक्लूडेड था सबसे पहले आपको पिक करेंगे आपके होटल से, देन वो आपको लेके जाएंगे हॉट स्प्रिंग में, देन हॉट स्प्रिंग के बाद फिर आप जाओगे एमरल्ड पूल वाले एरिया में जहाँ पे ब्लू पूल भी है, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ बुफे लंच एंड देन ड्रॉप एट योर होटल. ये था, दैट वाज द टोटल आइटिनरी. और हमें कितना पड़ा वो तो हमने आपको पहले बता ही दिया था, बट स्टिल हमें पड़ा है 1600 baht पर हेड. तो दैट इज द कैच, इंक्लूडिंग द टिकट. टोटल पैकेज में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ना टिकट का पैसा, ना आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, और आपको लंच भी मिलेगा. ऑल राइट, नाउ स्टार्ट. क्योंकि सब पहले तो मैं अपना बताती हूँ. जब मुझे पैकेज मतलब इसके बारे में पता चला, तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि इस हॉट स्प्रिंग में हमें कितना टाइम मिलेगा और एमरल्ड पूल में हमें कितना टाइम मिलेगा. बिकॉज एमरल्ड पूल से ज़्यादा माई इंटरेस्ट वॉज द हॉट स्प्रिंग, कि मैं वहाँ पे डुबकी लगवाएं, जस्ट रिलैक्स एंड चिलैक्स. हमने पहले पैकेजेस किए थाईलैंड में, वो तो सही था, बट ये पैकेज ना थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे. मैनेजमेंट और टाइमिंग जो भी इन्होंने जिस तरह से डिवाइड किया था, मुझे लगा वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था जो. और हर एज ग्रुप के हिसाब से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि जैसे टाइम डिवीजन मैं आपको बताती हूँ. हॉट स्प्रिंग का तो ठीक था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा नहीं है, आपको ट्रैकिंग ऐसा करने का नहीं है. तो आप जाओगे, आपको अंदर मतलब बेस्ट चीज़ है कि आप वही पहन के जाओ जिसमें आपको डुबकी मारनी है. तो आपको चेंज करने का टाइम बच जाएगा. तो वही पहन के जाओ, या अंदर से भी पहन के जा सकते हो. ऊपर से जस्ट वहीं पे खड़े उतार के आप चले जाओ उस हॉट स्प्रिंग के अंदर. तो आप आराम से 15 मिनट तक डुबकी मार सकते हो वहाँ पे, है ना, 15-20 मिनट तक. उसके बाद वहाँ से निकल के वो लोग कहते हैं कि आपको कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सीधा 10 मिनट के दूर है एमरल्ड पूल में, वहाँ पे भी आप डुबकी मारोगे, तो यू डोंट नीड टू चेंज. तो दैट में हम भी ये सोच रहे थे उनकी गाड़ी सीट वीट गीली हो जाएगी, बट इफ दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम देन फाइन. उन्होंने खुद ही बोला कि यू डोंट नीड टू चेंज. तो इसलिए हॉट स्प्रिंग तक का तो टाइमिंग फिर भी ओकेश था. लेकिन हाँ, अगर जैसे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, तो अगर मैं अपने प्राइवेट व्हीकल से जाती तो आई थी मैं वहाँ पे ऑल स्टे करती. दैट इज़ द थिंग, बट स्टिल ओके था वहाँ तक. फिर उसके बाद आपको ले जाया जाता है एमरल्ड पूल में, विच इज़ जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग वाला स्पॉट. तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत कंपेरेटिवली, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है. वो खुद भी बोल रहे होते हैं बच्चे वहाँ पे ना, ऐसा है कि आपको 1 घंटे चलना पड़ेगा एंड देन यू विल रीच द एमरल्ड पूल. और उसके बाद आपको 600 या 700 मीटर्स और चलना पड़ेगा, देन यू विल रीच टू ब्लू पूल. और उसके बाद फिर रिटर्न, तो वही लगा लो फिर से 600 या 700 मीटर, देन अगेन 1000 मीटर्स. तो ऐसे था. वो जो गाइड थी उन्होंने भी बोला कि अगर आप ब्लू पूल को अवॉइड करो तो ये अच्छा है, क्योंकि जाने आने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लेट हो जाओगे. दैट मीन्स कि दे नो कि जितना टाइम वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम है.
और मेरा केस ये था कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन ब्लू पूल मोर देन एमरल्ड पूल बिकॉज आई एम नॉट अ स्विमर, तो एमरल्ड पूल में मेरा इतना कोई काम नहीं है, वो थोड़ा डीप था। ये सबका ही होगा। तो इफ यू आर गोइंग ऑन अ स्पॉट जहाँ पे 2-3 इवन इफ चीजें यू नॉट देखने के इंटरेस्टेड लिए इन ब्लू है, पूल, यू वांट टू सी इफ यू आर देयर, वहाँ जाके आप देखोगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना जाके बस डुबकी मार के आ हाँ, गए। और ब्लू पूल है वहाँ पे लेकिन नहीं जा सकते बिकॉज टाइम अलाउ नहीं कर रहा। तो वो गाइड ने खुद बोला अपने मुंह से कि आप वो अवॉइड करो, क्योंकि जाने में 15-20 मिनट लगेगा, वापस आने में 15-20 मिनट लगेगा फ्रॉम द एमरल्ड पूल वाले स्पॉट से, तो आप टाइम से वापस नहीं आ पाओगे। दैट मीन्स दे नो कि नहीं हो पाएगा उतने टाइम ड्यूरेशन में। तो उसके बावजूद भी द टाइम दे एलोकेट उस जगह पे बहुत कम था। हाँ, उनका अराउंड इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू अ ब्लू पूल तब भी टाइम कम था, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू द एमरल्ड पूल और वहाँ पे डुबकी लगानी है, स्विमिंग करनी है, उस हिसाब से भी टाइम कम है, बिकॉज वहाँ तक पहुँचना 1 किलोमीटर का वॉक एंड एवरीवन कैन नॉट वॉक फास्ट, टाइम लगेगा। और मैं तो वो, क्योंकि हम तो वैसे भी वॉक कर लेते, हमें टाइम लगेगा तो इसका मतलब अगर जो सीनियर सिटीजन के साथ जाएंगे, जो फैमिली पर्सन के साथ जाएगा, मतलब बुजुर्ग लोग अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएगा, तो उनको तो और टाइम, और वो लास्ट स्पॉट है तो ऑब्वियसली पीपल नीड अ टाइम टू चेंज एज वेल। और हाँ, उसमें चेंज ओवर भी होगा, क्योंकि आप डुबकी लगाने के बाद फिर सूखे कपड़े में आओगे, उसके बाद आप ट्रैवल करोगे, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मुझे लगा कि टाइम सही नहीं, मतलब जितना टाइम दिया गया उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और इनफ नहीं था बेसिकली। और उन्होंने खुद भी बोला है कि भैया टाइम कम पड़ जाएगा, तो जब आपको पता ही है तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा कीजिए, ऊपर नीचे है ना। तो या उसके बाद होता है लंच टाइम करके, लंच के लिए आपके बुफे लगे होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद आपको उसका एग्जैक्ट टाइम देते हैं कितने टाइम पे आप आ जाना, ताकि आपको लंच करना हो तो इसीलिए आपको रिटर्न आना जरूरी है उस टाइम। हम लोगों ने तो डुबकी भी नहीं लगाई हमारे में। हाँ, एग्जैक्ट पॉइंट। आपने पीछे देखा, अब हमें ब्लॉग देखना, हम लोग गए पहुंचे, 1 किलोमीटर हम चले, फिर हम एमरल्ड पूल में पहुंचे, हमने देखा कि इट्स वेरी डीप एंड वी आर नॉट अ स्विमर, तो हमने कहा कि नहीं, लेट्स नॉट। उसके बाद हमने चेंज कर लिया था, एक्चुअली हम लोग गीले कपड़ों में थे, उसका हमने चेंज कर लिया। उसके बाद हम सीधा गए एमरल्ड पूल, सॉरी ब्लू पूल की तरफ। ब्लू पूल का जैसे एमरल्ड पूल तक का फिर भी थोड़ा सीधा था, लेकिन जब ब्लू पूल में जाता है थोड़ा सा ऊपर, अप एंड डाउन नहीं, सिर्फ ऊपर चढ़ने का हल्का आता है जाते वक्त, और वापस आते वक्त नीचे, वो ऑब्वियसली अपोजिट। तो ये सीन है, तो थोड़ा सा हाइकिंग टाइप का लगता है। ऊपर से आप पहले से थके भी होते हो तो आपको और ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने कहा था 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, वो भी स्पीड में चलेगा। तो इंसान जैसे हम लोग, तो जैसे मैं थी, मेरे को लगा कि टाइम जा रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई वॉक सो फास्ट। हाँ, ठीक है, एक्चुअली वॉक रियली फास्ट। कि मेरी बहन जब चलती है अपने जोन में, व्हेन शी इज ऑन हर ओन स्पीड में, तो यू माइट हैव टू रन to catch her up. I walk fast, तो अगर मुझे भी इतना टाइम लगा, दैट मीन्स कि टाइम लगेगा, स्पेशली अगर बच्चों के साथ हो, आप बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ हो। तो तो हम लोग गए वहाँ पे। उसके बाद हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। वी वर श्योर दैट वी आर रनिंग लेट, तो हमने बस फटाफट वीडियो फोटो बनाए और हम वापस आ गए सीधा। और वापस में तो और भी स्पीड में चले थे, बहुत स्पीड में चले थे, जबकि धूप भी थी। तो स्पीड में चलते हम फिर डायरेक्ट पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे लंच मिलना था। जितने असाइन टाइम था उस टाइम पे हम नहीं पहुँचे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो फिर वहाँ पे जो लेडी थी, जो हमारी गाइड थी, वो कहती है, ओ यू आर लेट नाउ, जस्ट पैक योर फूड। एंड बुफे लंच तो मिला नहीं हमें, वो उन्होंने वो दिया था प्लास्टिक का, क्या होता है वो पैकिंग सब, उसमें डाल के जो भी था वो। तो हमारे साथ जो थे लोग, वो भी लेट हुए थे। तो ही वाज लाइक, हाँ, एवरीवन वाज लेट बिकॉज प्रॉपर टाइम नहीं था वो। तो हाँ, कोई अगर सुपर स्पीड वाला बंदा है या कोई एक्चुअल में सिर्फ गए और कुछ नहीं किया ना, एमरल्ड पूल में रहे और आ गए, तो वो अलग बात है। जैसे एमरल्ड पूल में 10 मिनट बैठे और चेंज किया आ गए, तो वो बंदा कह रहा है कि आई एम हंग्री नाउ। अब वो पैक कर रहे हैं, हम तो ठीक है, हम अपना करा रहे हैं, एंड दे वर लाइक जल्दी पैक करके दे रहे हैं, बिकॉज़ लेट हो रहा है, गाइड इतनी इरिटेट किया ना, लेट हो रहा है बोल के। देन दैट गाय वाज, उसी चीज़ को आप आराम से पोलाइटली काम वे से बोल सकते थे, बट वो बहुत ही क्या बोलूँ ना, लो की शी वॉज वेरी रूड। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि चलो ठीक है, सामने वाला लेट हो गया, आपका वो है पॉलिसी कि भैया 2 मिनट भी आप लेट नहीं हो सकते हो। अब लेट हो गए, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप लेट हो गए, यू कैन नॉट हैव द फूड राइट देयर। बट वो चीज़ बताने का भी एक तरीका होना चाहिए, जो कि मुझे उनका अच्छा नहीं लगा।
मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आई, जिस गाड़ी में हम वापस आए ना हाफ टूर वाले, दैट वैन वाज कम्प्लीटली फुल, देन आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्लब क्यों किया, कि उन्होंने और ऐसा क्यों उस किया? वाले ग्रुप में भी फुल टूर वाले भी थे, वो कायाक वाले भी हाँ। थे। आई मीन पता नहीं क्या कर रखा था इन लोगों ने कि हाफ टूर वालों को एक साथ तो फुल टूर वालों के साथ कर सकते थे, जहाँ तक हमें लगता है। उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा, तो उन्होंने पूरा मिक्स विक्स कर रखा था, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे कि किसको कहाँ उतारना है, किसको हाँ। कहाँ रखना है, कहाँ पे क्या करना है। They are totally like She was kept on saying that I am taking care of three groups, that is not my. that is not our responsibility, that's Yes. your job profile, okay? Yes. And अगर उस पे आपको स्ट्रेस हो रहा है तो हम पे तो मत डालो, because we are there for Vicky and we want to relax. तो हाँ, और लोग की being an Indian, हम लोग इंडिया से है, हम being an Indian, मुझे लगा she was लोग की थोड़ी racist थी towards the Indian people। और सी मुझे किसी बात का डर नहीं, तो मैं उनका नाम भी बता सकती हूँ कि हमने जहाँ से बुक किया उसका पैम्फलेट आपने देखा होगा, तो हमारी टूर गाइड का नाम था हाथी, तो वो फीमेल थी, उनका नाम था हाथी। हाथी इसलिए याद है कि हाथी एलिफेंट, हिंदी में एलिफेंट को हाथी बोलते हैं, तो उनका नाम हाथी था। और मुझे वो लोग की थोड़ी सी रेसिस्ट लगी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टूर में जाते हो तो आपको फॉर्म भरना होता है ना, तो उनको मैं इसमें नेशनैलिटी भी भरनी होती है, तो उनको पता है कि कौन कहाँ से अदरवाइज हमको देख के तो कोई नहीं बोल पाता है कि वी आर फ्रॉम इंडिया। पूछ लेते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ वी आर फ्रॉम इंडिया, अदरवाइज नहीं हो पाता, हमसे थाई में बात करने लग जाते हैं। तो पर उनके पास लिस्ट, उनके पास तभी के तभी उन्होंने भरवाया होता है, तो दिन कि कौन कहाँ से हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी रेसिस्ट थी, स्पेशली हाथी, मिस हाथी। और जो ड्राइवर्स भैया थे वो सब तो ठीक थे, एवरीवन वाज फाइन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेडी। हाँ, बट ये पहली बार जैसे हाँ, और स्पेशली पता क्या हुआ कि कराबी और पटाया में ऐसा सीन देखने को मिला मुझे, अदरवाइज बैंकॉक, फुकेट वहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ हमको, जैसे रेसिज्म टाइप का, थोड़ा सा ऐसा टाइप का। बट या इसलिए थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया जब हम वापस आ रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ द फूड, नॉट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेस इज ब्यूटीफुल, यू मस्ट विजिट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेडी। सो या दैट्स द थिंग। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट कार लीजिए। अगर आप 2 लोग भी हो ना तो भी प्राइवेट हाँ, 2 लोग, अगर आप 100 हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। 2 लोग, एक्चुअली हमारा सीन क्या था कि हम थोड़ा स्कैरी कैच से, तो वो थोड़ा दूर है, वो 1 घंटा लग जाता है आपको एंगलरपुर में पहुंचने के लिए, वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट में होके जाता है, तो ये वाला कि ग्रुप में ही चलते हैं, बीइंग अ गर्ल। तो ये एक लड़की का थॉट प्रोसेस था, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप 1 से ज़्यादा हो तो आप आराम से प्राइवेट कार बुक कर सकते हो, और उसके लिए आपको लोकल इधर ऐसे पूछ सकते हो। और ग्रैब में भी आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप 8 आवर्स के लिए या 4 आवर्स के लिए, जितने भी आवर्स के लिए आपको बुक करना है वो आप बुक कर सकते हो। तो आई सजेस्ट क्या वही कीजिए, अपने टाइम से जाइए, अपने टाइम से जहाँ पे जितना टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग वापस कैसे आए हैं। हम जो सुपर स्पीड से चले हैं, ओ गॉड, वहाँ से चल के जो वापस आ रहे थे, कुछ ना कि बहुत ही अच्छा रास्ता हो, पत्थर वाला रास्ता, क्योंकि हम शॉर्टकट से आए थे, 1000 मीटर से गए थे, 800 मीटर से वापस आए थे। ओ मुझे ही पता है कि हम कैसे भाग के आए, एवरी सिंगल स्टोन। और 800 मीटर्स वाला रास्ता है ना, वो थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट पेव्ड, तो वो आपको रॉकी है, वो तो स्टोनी है। 1000 वाले सही है, लाइक ओके पेव्ड वन, बट द अदर वन इज नॉट पेव्ड, सो उसमें चलना तो और मुश्किल था। हम लेट हो रहे थे तो हम उससे से चलते चलते आए। तो डिफरेंस ये भी कि जो फर्स्ट स्पॉट में था वहाँ पे भी 2-3 लेडीज लेट हो गई थी, 10-15 मिनट लेट हो गई थी, विच इज टोटली, जिस तरीके से उस समय उन्होंने रिएक्ट किया और जिस तरीके से सेकेंड हाफ में उन्होंने रिएक्ट किया, दैट वाज टोटली पोज अपा, शी वाज वेरी अनोइंग दैट टाइम, वो जो हाथी मैम थी वो। सो एनीवे, तो हाँ बस ये सोलो है तो यू कैन गो फॉर अ पैकेज। इवन तभी अगर बजट टाइट है, लेकिन अगर आपके पास फुल ऑन बजट है तो भाई राजा की तरह घूमिए, रानी की तरह घूमिए। इस जस्ट लाइक कि अगर बजट में घूमना चाहते हो और अगर आप 1 या 2 बंदे हो और आपका बजट टाइट है तो आप पैकेज 2 में जा सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। इट्स बेटर कि आप कोई कार हायर करो विद द ड्राइवर 1 घंटे के लिए या पूरे फुल डे के लिए, हाफ डे के लिए, 1 से ज़्यादा हो तो प्लीज अपने हिसाब से घूमिए, अपने हिसाब से टाइम लीजिए, अपने हिसाब से अपनी जगह पर बैठ के खाइए। सब एक तरफ बस बीइंग अ रेसिस्ट इज कंप्लीट नो। चाहे एक इंडिया में आके इंडिया वाले अगर बीइंग अ इंडियन कोई किसी और को रेसिज्म कमेंट देता हो या उसकी तरफ रेसिस्ट होता हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। रेसिज्म इज रॉन्ग एनीवे, सो से नो टू रेसिज्म एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, मैं तो यही कहूँगी।
ओके गाइज, ये था हमारा पैकेज का टूर का इंफॉर्मेशन. Choose wisely and enjoy your trip. Place is beautiful. It's must visit. Amber Pool हॉट स्प्रिंग तो मज़ेदार था. ब्लू पूल बहुत सुंदर था. एम्बर पूल भी ओकेश था, मतलब अच्छा है, नॉट बैड. मैंने इतना एंजॉय नहीं किया बिकॉज आई कैन नॉट स्विम. आई कैन नॉट स्विम, वरना हम पता नहीं कब पहुँचते. दैट्स ऑल फॉर दिस इंफॉर्मेशन. अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो. हेलो गाइस, टूर से वापस आके इतना थक गए थे गर्मी में कि हमने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए. अब हम दोबारा से कहाँ जा रहे हैं? नाइट मार्केट जा रहे हैं. जैसे हम अपना खाना भी पैक करा लेंगे. बेसिकली हम डिनर ही लेने जा रहे हैं. एमरल्ड पूल वाले जंगल टूर से वापस आए. देन वो गंदा गंदा सा फील हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में मज़ा तो आया था, लेकिन समहाउ है तो वो पब्लिक हॉट स्प्रिंग ना, तो इतने सारे लोग घुसे हुए थे उसमें, तो थोड़ा अजीब सा लगा. देन वापस आके सीधा नहाया धोया और सो गया. नहाए धोए और हम सो गए. और नाउ वी वोक अप. नाउ हम देखो सनसेट भी नहीं देखा आज हमने. अभी का सनसेट लगता है हमारी ज़िंदगी में नहीं लिखा हुआ. कल ट्राई करेंगे. तो अब हम जा रहे हैं फिर से नाइट मार्केट की तरफ. एंड वी अगेन वी गना ड्रिंक आवर फेवरेट ड्रिंक्स अगेन. वो जो कल लास्ट मतलब कल हमने पिया था, कोकोनट वाला. एंड विल पैक आवर डिनर एंड थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे. फिर विल कॉल इट अ डे. सो लेट्स गो. Guys, we are here again and usual एक हम लेंगे H4 and then we are trying one new H3. Last time हमने क्या किया था guys? H2 ना. So वो बहुत ज़्यादा sweet था. My sister liked it but for me it was sweet. Guys, we are back to food. We are going to pack our food. Guys, we are back from the night market and हम अपने लिए डिनर पैक करा के लेके आए हैं. Today I bought pad thai for me and yeah. And if you have any question you can comment below. And thank you so much for watching. This is it for today's vlog. See you next time.